ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। परमाणु युद्ध के खतरे के बीच नेटो ने परमाणु ड्रिल शुरू कर दी है। इस ड्रिल का हिस्सा बनने के लिए अमेरिका का खतरनाक B-52 बॉम्बर और 60 लड़ाकू विमान बेल्जियम पहुंच चुके हैं। इस ड्रिल में नेटो के 14 देश हिस्सा ले रहे हैं और ये 30 अक्टूबर तक चलेगी, जिसमें अमेरिका और उसके सहयोगी ये पता लगाएंगे कि वो परमाणु जंग के लिए कितने तैयार हैं। मगर खबर है कि ये ड्रिल रूस से केवल 1000 किलोमीटर दूर हो रही है, इसलिए पुतिन भी अलर्ट हो चुके हैं। उन्होंने फिनलैंड और नॉर्वे सीमा के पास अपने 11 न्यूक्लियर बॉम्बर तैनात कर दिए हैं। मतलब परमाणु युद्ध का खतरा बढ़ता जा रहा है। नेटो भी तैयारी कर रहा है और पुतिन भी। वैसे तो नेटो हर साल ये एक्सरसाइज करता है और अपनी परमाणु क्षमता चेक करता है, लेकिन इस बार उसकी इस ड्रिल पर सबकी नजर है, क्योंकि यूक्रेन जंग के बाद दुनिया पर महाविनाशकारी परमाणु युद्ध का खतरा मंडरा रहा है। पुतिन की परमाणु हथियार गिराने की धमकी हो या फिर बाइडेन का उनकी धमकी को गंभीरता से लेना, दोनों ही बातें इशारा कर रही हैं कि दुनिया के किसी भी हिस्से में कभी भी परमाणु बम गिर सकता है। क्योंकि कहा जा रहा है कि यूक्रेन जंग ने ऐसी आग लगाई है जिसने परमाणु हथियारों से होने वाले तीसरे विश्व युद्ध के दरवाजे खोल दिए हैं। नौबत यह आ चुकी है कि दुनिया की 2 महाशक्तियां अपने परमाणु हथियारों की धौंस जमा रही हैं। नेटो में शामिल 14 देशों की परमाणु ड्रिल भी उसी का हिस्सा है, जिसमें कोई जिंदा परमाणु बम तो शामिल नहीं है, लेकिन ऐसे लड़ाकू विमान हिस्सा ले रहे हैं जो दुनिया के किसी भी कोने में परमाणु बम गिरा सकते हैं। और अमेरिका का B-52 बॉम्बर उन्हीं में एक है, जिसे जाना ही इस बात के लिए जाता है कि ये कहीं भी परमाणु बम गिरा सकता है। इस बार नेटो की इस ड्रिल की मेजबानी बेल्जियम कर रहा है और खबर है कि अमेरिका का B-52 बॉम्बर मेजबान बेल्जियम पहुंच चुका है। इसके अलावा बाकी देशों के 60 लड़ाकू विमान भी ड्रिल में हिस्सा ले रहे हैं। ये ड्रिल अक्टूबर के अंत तक बेल्जियम और ब्रिटेन के पास नॉर्थ सी के ऊपर होगी। वैसे दुनिया इसलिए भी डरी हुई है क्योंकि नेटो और रूस की न्यूक्लियर ड्रिल का समय बिल्कुल आसपास है, क्योंकि नेटो भी 30 अक्टूबर तक परमाणु अभ्यास करेगा और रूस भी अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में परमाणु ताकत दिखा सकता है। और इस दौरान कुछ भी गड़बड़ हुई तो पूरी दुनिया अंजाम भुगतेगी, क्योंकि ड्रिल शुरू होने से के पहले ही दिन पुतिन ने एक बार फिर नेटो को धमका दिया। पुतिन ने यूक्रेन के 4 इलाकों में रेफरेंडम के बाद धमकी दी थी कि उनके इलाकों में घुसने वालों पर वो परमाणु हथियार भी चला सकते हैं, जिसके बाद हड़कंप मच गया था और डर लगने लगा कि पुतिन कहीं सच में परमाणु बम न गिरा दें। पुतिन के वही तेवर नेटो की न्यूक्लियर ड्रिल के पहले दिन भी दिखे, क्योंकि उन्होंने बयान दिया कि रूस और नेटो की सेना का किसी भी मामले में सीधा संपर्क खतरनाक होगा और वैश्विक तबाही की वजह बन सकता है। यही नहीं, खबर है कि पुतिन ने नेटो के B-52 बॉम्बर के जवाब में अपना Tu-160 मैदान में उतार दिया है। Tu-160 रूस का सबसे बड़ा और भारी बॉम्बर है। दावा किया गया कि ये विमान यूक्रेन जंग शुरू होने के बाद से ही बॉर्डर पर चक्कर लगा रहे थे, लेकिन अब खबर है कि इन विमानों को उन देशों के पास तैनात किया गया है जो नेटो के सदस्य हैं या फिर नेटो में शामिल होना चाहते हैं। ये देश है नॉर्वे और फिनलैंड। एक वेबसाइट ने दावा किया कि इन देशों के पास रूस ने अपने बॉम्बर तैनात किए हैं और अमेरिका के सैटेलाइट ने रूस के Tu-160 और Tu-95 विमानों की मूवमेंट की तस्वीर भेजी है, जिन्हें फिनलैंड और नॉर्वे की सीमाओं के पास एक एयरबेस पर तैनात किया गया है। और इनकी संख्या 1-2 नहीं बल्कि 11 है, जिनमें 7 Tu-160 और 4 Tu-95 हैं। यानी पुतिन भी तैयारी कर रहे हैं। वो नेटो देशों की आंखों में आंखें डालकर बात करना चाहते हैं और इसीलिए उन्होंने नेटो के सदस्य नॉर्वे और नेटो का सदस्य बनने के लिए आवेदन करने वाले फिनलैंड की सीमा के पास Tu-160 और Tu-95 बॉम्बर भेजे। रूस की सेना में 17 Tu-160 शामिल हैं, जिन्हें लगातार अपग्रेड किया जा रहा है। वैसे पुतिन के नए नए बयान ही नहीं, उनकी पल पल बदलती युद्ध नीति से पश्चिमी देश परेशान हैं। नेटो देशों की सीमा के पास उनका बॉम्बर दिखते ही उनकी टेंशन 7वें आसमान पर पहुंच चुकी है, क्योंकि Tu-160 न्यूक्लियर बॉम्बर है जो 10 से ज्यादा परमाणु मिसाइलें दाग सकता है। Tu-95 में भी कुछ ऐसी ही खूबियां हैं। मतलब नेटो और पुतिन दोनों आसमान में अपने अपने बॉम्बर का दम दिखाने के लिए बेताब है। रूस तो नेटो देश के नजदीक ही पहुंच गया, हालांकि नेटो इसे रूटीन एक्सरसाइज बोलकर दुनिया के सामने अच्छा बनने की कोशिश में है। लेकिन यह बात किसी से नहीं छिपी कि इस बार वो एक्सरसाइज रूस को अपनी परमाणु ताकत दिखाने के लिए कर रहा है, क्योंकि बाइडेन ये बता चुके हैं कि पुतिन परमाणु हमला कर सकते हैं, क्योंकि वो मजाक नहीं करते।